ऐसी ही अच्छी अच्छी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए फन कार्टून वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। अरे उठ जाइए, उठिए, माँ और पापा आपको नीचे बुला रहे हैं। पता नहीं क्या काम है उनको। उठिए, आवाज़ तो सब आ रही है लेकिन उठना नहीं है। उठिए, उठ जाइए कर रही हो कब से? समझ नहीं आता, सो रहा हूँ। अक्कल बिना की डोबी, कुछ अक्कल ही नहीं है। अब बोलो क्या हुआ है? रोना शुरू हो जाएगा अब तुम्हारा। अक्कल ही नहीं है, पता है सो रहा हूँ थक कर, तो भी उठ जाइए। अक्कल नहीं है जरा भी इसमें तो, पता नहीं। तंग आ चुका हूँ घर वालों से। चलो अब ज्यादा क्या आंसू मत बहाओ मेरे आगे, चलता हूँ नीचे। इनको तो नींद आती नहीं है, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं मंदिर के लिए। जिसको आती है उसको भी सोने नहीं देते चैन से। पता नहीं, बेटा ये करो, बेटा वो करो, बेटा वो करो, लेकिन पता नहीं चलता कि बेटा कितना थक जाता है। और ऊपर से काम बता करते। दूसरे लोग भी है घर में, उनको कुछ कहा करे, सिर्फ बेटा ये करो। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया, कब से मुझे काम था तेरा। मैं तेरे को बुला रही थी, तू सो रहा था तो। और तेरे पापा की बस कीजिए माँ, बहुत आप लोगों ने परेशान कर दिया। नींद में से उठाकर मुझे दवाई का बोल रहे हैं। बस कीजिए, मैं अब कुछ नहीं पूरा करने वाला। तंग आ चुका हूँ आपको से मैं। आप समझ गए, मैं अब आप लोगों का कुछ नहीं कर सकता। एक तो मेरी सैलरी कम है महीने की, और आप लोग मंगाए जा रहे, हर चीज़ मंगाए जा रहे। बेटा कपड़े ला दो, बेटा वो ला दो, बेटा ये ला दो। अक्ल ही नहीं है कुछ भी। बेटा लेकिन मैंने तेरे पास दवाई ही मांगी थी, ज्यादा कुछ नहीं मांगा मैं, और वो भी तेरे पापा की दवाई थी, किसी और की। बस कीजिए, मैं नहीं ला कर दे रहा। आपने उनको गांव से ठेठ यहाँ बुलाया, उनके भी भाई है गांव में, वो करेंगे पूरा। मैं क्यों करूं? मेरी क्या लेना देना उनसे। मैं नहीं करने वाला कुछ भी पूरा। आप समझ गई? आपके अगर दिमाग में सब कुछ आता हो तो उनको कह देना कि मैं दवाई लाकर नहीं देने वाला। समझ गए? आप अब मुझे कुछ मत कीजिएगा। मैं यूं ही बंटी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहा। और आप बेटा, मैंने तुझे इसीलिए पोस कर इतना बड़ा किया कि आज तू हमारे ही काम ना आए, हमारी दवाई ला कर ना दे। अरे हमने तुम्हारे पीछे पैसे खर्च किए। पहले ही बता रहा हूँ, अगर ऐसी आस लगा कर बैठे कि मैं दवाई ला कर दूंगा, हरगिज नहीं। पैसे नहीं है मेरे पास। गांव भेजना है तो अभी इनको भेज दीजिए। टिकट जितने पैसे है, टिकट करवा दूंगा मैं, ठीक है? मैं दवाई ला कर नहीं दूंगा, और खर्चे है मेरे पास। आप पे नहीं लूटा करूंगा कोई पैसे अपने। बेटा मैंने तुझे इसीलिए इतना बड़ा किया कि आज तू हमारी काम ना आए। इतना बड़ा हमने किया तुझे, पाल पोस कर, तेरे शिक्षा के लिए इतने पैसे खर्च किए तेरे पीछे, और आज 50 रुपए की दवा के लिए तू हमें ऐसा कर रहा है। मैंने सोचा नहीं था कि बड़ा होकर तू ऐसा भी होगा। अरे बस कीजिए माँ, आप अब ज़्यादा का फेवर मत लीजिए पापा का। मैं अब उनको दवाई लाकर नहीं दूंगा। साल में बीमार पड़ते और यहाँ आ जाते, गांव से अनशन खा कर आते, और यहाँ मैंने तुझे छोटा समझकर अपने पास रखा और अपने बड़े बेटे को, भाभी को दे दिया, सिर्फ और सिर्फ तेरी शिक्षा के लिए। आज वो हमारे पास होता तो हम धन्य होते, अमीर होते, भले पैसों से नहीं, लेकिन माँ बाप का हमें सहारा तो वो दे पाता। हमें वो माँ बाप का दर्जा देता वो, तेरी तरह तो नहीं कि पलट जाता पढ़ाई लिख कर। बड़ा क्या बन गया तू? अभी तक तुझे ये सच नहीं बताया और ना ही उसे बताया। बस कीजिए, दे देना चाहिए ना मुझे उनको, तो पता चलता कि वो भी कितना शरीफ है। कोई शरीफ नहीं है वो, बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। और आप ज़्यादा का मत बोलिए, शहर में वृद्धाश्रम कम नहीं है।
आपको वहाँ भेज दूंगा, वरना मैं ज्यादा का नहीं करी। अरे क्या हुआ, नींद पूरी हो गई है आपकी? अभी कैसे है बुखार और तबीयत कैसी है आपकी? बैठ जाइए। अरे अभी तो अच्छा है, लेकिन खांसी नहीं मिट रही है। ऐसा लग रहा है आखिरी समय है। बात करिए हमारे बेटे से, क्या कह रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बीमारी के चलते मुझे तो जिंदगी जीने का ऐसा लग रहा है कल मौत हो जाएगी मेरी। पता नहीं क्या करूं। दवाई लो तो कुछ समझ भी पड़े मुझे, क्या करूं? तुमने उसको कहा नहीं कि नहीं कहा दवाई का भी? हाँ, बात तो करी है मैंने उससे, लेकिन मना कर रहा है कि अब मैं आप लोगों का पूरा नहीं करूंगा। क्या? इसीलिए मैंने उसको इतना बड़ा किया, इतना पैसा खर्च किया क्या जो मेरे ही काम ना पाए? और बार बहू से बात कर कर देखूंगी, बहू मांगे तो कभी पैसे तो वो ला दे दवाई। मैं कहूँगी उससे तो आ जाएगी आपकी दवाई। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। और ऐसी अशुभ बातें मत कीजिए अपनी जबान से। क्या करूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ना मांगो अब उससे पैसे, मैं अब मरना ही पोसाएगा। लेकिन अब उस तुच्छ पासे से मैं पैसे नहीं लूँगा। अब मैं बीमारी का कोई इलाज नहीं। नहीं, ऐसा मत बोलिए। आपकी बीमारी का इलाज है मेरे पास, सब हो जाएगा ठीक से। आप सिर्फ धीरज रखिए, ठीक हो जाएंगे आप। मरता हो तो मरते छोड़ देना लेकिन बचाना मत उसके पैसों से। अब नहीं जीना चाहता मैं भी अब अकेले ही जिंदगी बितानी होगी तुम्हें। नहीं, ऐसी बातें मत कीजिए अपने मुंह से। कितनी बार कहूँ, ठीक हो जाओगे आप। क्या करूँ मैं? पापा, पापा, मुझे स्कूल जाना है। स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मुझे स्कूल छोड़ दीजिए ना, प्लीज उठ जाइए ना। पापा। क्या स्कूल स्कूल लगा रखा है? कोई नहीं जाना स्कूल। स्कूल बंद करो ये सब। तुम्हारा बहुत खर्चे उठा चुका हूँ मैं तुम्हारे। जाओ अब जाकर काम में मदद करूँ तुम्हारी माँ की। कब से सुबह से परेशान कर रखा है। वो कहती है उठिए उठिए और तुम कहते हो पापा उठिए। क्या लगा रखा है? फिर उसकी बेटी निराश होकर अपनी माँ के पास चली जाती है। अरे ये क्यों आई है? गई नहीं स्कूल अभी तक। मम्मी, पापा मना कह रहे हैं मुझे स्कूल छोड़ने के जाने के लिए, और कहते हैं स्कूल छोड़ दो, नहीं जाना कहीं भी। क्या? वो ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं बात करती हूँ। बहू, ये क्या हो गया? सासू 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 माँ, ये क्या हो गया माँ जी? मैं ये क्या देख रही हूँ? पापा को क्या हो गया? ये से क्यों? बस करो, तुम्हारे पति ने इनको दवाई लाकर नहीं दी। अब तो मैं उसको बेटा भी नहीं मानती अपना। उसने जान ले ली मेरे पति की। क्या करूँ? क्या बिगाड़ लूंगी मैं अब उसका? क्या होगा? मैं अब इस दुनिया में अकेली रह गई, मेरा अब कोई नहीं है। माँ जी रोइए मत। ससुर जी उठ जाइए, ससुर जी उठ जाइए प्लीज। माँ जी, मैं इनको बुला कर लाती हूँ, फिर हम हॉस्पिटल कभी ले जाए। ससुर जी जिंदा हो तो कि हम देखते हैं ना जाकर। कोई जिंदा नहीं है, वो मत बुलाओ उसको, वो निकम्मे को मत बुलाओ। इनकी जान भी जाएगी तो उसके वजह से ही जाएगी, और चली गई उसकी। माँ जी, मुझे बुलाने तो दीजिए। इनका अंतिम संस्कार कौन करेगा? अगर इनको नहीं बताया तो मैं कर लूंगी अंतिम संस्कार। कौन करेगा? नहीं है इनका अब कोई भी बेटा। अगर बेटा होता तो आज ये ऐसे मरे ना होते।
कोई बुलाने की जरूरत नहीं है उसको। क्या करेगा आकर भी वो, ऐसे भी कहेगा हाँ मर गए, मर जाने दो उसको। माँ जी मैं इनको बुला कर लाती हूँ, मुझसे नहीं देखा जाता आपका हाल। मैं जा रही हूँ, आप बैठिए यहाँ पर। उठ जाइए, मेरा आपके सिवा इस जिंदगी में कोई नहीं है। उठ जाइए, मैं क्या करूँगी आपके बिना, बताइए। मेरा बेटा भी अब तो मेरा नहीं रहा, बहू का भी कहाँ है। वो अकेले बस अपना बेटा 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 करता है। क्या करूँगी मैं अब। उठ जाइए बहू, तुम तो कुछ कहो। उठाने की कोशिश करो अपने ससुर जी को। फिर नीलम अपने पति को बुलाने चली जाती है। पापा, पापा आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उठ जाइए पापा, उठ जाइए। नहीं उठने वाले पापा, अब छोड़कर जा चुके हैं वो हमें। बैठिए आप नीचे। पापा उठ जाइए, आप तो मेरे पापा है ना। चुप हो जा तू, तुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इनको उठाने का भी नहीं है। मर जाने देता, मैं भी मर गई होती। माँ बैठ जाइए, मैं पापा को तो खो चुका। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं आपको नहीं खोना चाहता। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी माँ, बैठ जाइए प्लीज। प्लीज रोना बंद कीजिए। तू तो यही चाहता है कि मेरी भी तबीयत खराब हो, मैं भी दवाई तुझसे मांगू और दवाई करते करते मर जाऊं। तू यही चाहता है। तेरे तो बीवी बच्चे हैं, तू तो रह लेगा हंसी खुशी, लेकिन मैं कैसे जिंदगी गुजारूंगी इनके बिना। मर जाऊंगी मैं, नहीं जी सकूंगी मैं। 2-3 दिन ही बचे हैं मेरी पापा उठ जाइए पापा। पापा एक बार उठ जाइए, मैं आपकी सब ख्वाहिश पूरी करूंगा। आप जो मंगाएंगे वो ला दूंगा। पापा आप उठ गए, आप जिंदा हो। मैं क्या नहीं। अरे तू क्या समझता था, मैं मर चुका हूँ। कोई नहीं मरा है, तेरा बाप हूँ मैं। चोखा घी खाया है मैंने भी, नहीं मरा था। नाटक कर रहा था तुझे सबक सिखाने के लिए। मिल गई पापा, मिल गई। बहुत बड़ी सीख मिल गई मुझे। आप जिंदा हो वही मेरे लिए बहुत है। मुझे माफ कर दीजिए पापा। हाँ माफ कर दीजिए पापा इनको। अब कोई गलती नहीं होगी आगे से इनसे, आपको पता है। अरे बस करो माफ़ी मांगना। मैंने कहा था ना कि आप ये करोगे तो बेटा हमारा सुधर जाएगा। इतना भी पत्थर दिल नहीं है उसका, अंदर से नर्म और बाहर से कड़क ज़रूर है, लेकिन इतना भी पत्थर दिल नहीं है उसका। वो तो मजाक कर रहा था सिर्फ कि दवाई नहीं ला कर दूंगा। ड्रॉवर में रख दी थी ना बेटा तुमने दवाई। हाँ नटखट।